हाँ तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रेस क्या होता है और पॉइंट क्या होता है ना। आज हम उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और ओपन और क्लोज्ड कर्व के बारे में बातचीत कर रहे हैं। जैसे मैंने कुछ यहाँ पर कुछ आकृतियां बना रही हूँ। सिंपल सा ये बना दिया मैंने, ये बना दिया, फिर इसके बाद इस तरह से बना दिया, ऐसे करके बना दिया, या फिर ये इस तरह से गोल गोल घुमा दिया और ये इस तरह से बना दिया। ठीक है, ये ऐसे बना दिया। और इसके अलावा कुछ स्ट्रेट लाइन से भी मैं बना सकती हूँ। ये स्ट्रेट लाइन से मैंने बना दिया ये कर्व। और यहाँ पर जैसे मान लीजिए स्ट्रेट लाइन से आपको इस तरह से भी आकृति बन गई है। तो यहाँ पर इन आकृतियों में हम जरा छांटते हैं कुछ आकृतियों को। कुछ और भी आकृतियां हम बना सकते हैं, जैसे ये आपने 8 बनाया, उसी तरीके से और भी कुछ भी आकृति भी बना सकते हैं। ये अपना एक सिंपल वे में बना दिया मैंने, फ्रीली बना दिया। अब इनमें से हमको छांटना है कि कौन सा ओपन आकृति है और कौन सी क्लोज्ड आकृति है। ओपन कर्व क्या है, क्लोज्ड कर्व क्या है। मतलब लाइन में इसमें यहाँ पर सीधी सीधी सी बात यह है कि अगर किसी भी कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट लास्ट में उसके एंडिंग पॉइंट से मिल जा रहा है, किसी भी तरीके से, जरूरी नहीं कि गोल शेप हो, कैसे भी इस तरह से चल रहा है और लास्ट में जाकर फिर से वही अपने स्टार्टिंग पॉइंट में आ जा रहा है, कैसे भी आपका चल रहा है, इस तरह से चला, इस तरह से चला, फिर उसके बाद फिर से अपने इनिशियल पॉइंट पे पहुंच जा रहा है, तब इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड कर्व। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्लोज्ड कर्व। मतलब इफ द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट आर इक्वल, मतलब यदि शुरू जिस पॉइंट से हुआ उसी पॉइंट पे अगर खत्म हो रहा है तो वो हमारा कहलाएगा क्लोज्ड कर्व। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट कहीं है और क्लोज कहीं और हो रहा है तो वो कहलाएगा ओपन कर्व। कहीं से भी ऐसे हो सकता है, ये ओपन कर्व है, यहाँ पर ऐसे इस तरह से रस्सी जा रही, ये ओपन कर्व है। ये जैसे आप इसको देखिए, ये इस तरह से गोल 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 होते जा रहा है, लेकिन यहाँ शुरू का पॉइंट अलग है और एंड का पॉइंट अलग है, तो ये ओपन कर्व है। तो यहाँ हमारे पास इतने सारे जो शेप्स बने हुए हैं, इनमें से बहुत सारा ओपन कर्व भी है और क्लोज्ड कर्व भी है। चलिए हम सिंपल सा इसमें ओ और सी लिखते जाते हैं। जो ओपन कर्व होगा उसमें ओपन लिखेंगे और ओ लिखेंगे, और जो क्लोज्ड होगा उसमें सी लिखेंगे। ठीक है, ये क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये शुरू, अगर मान लीजिए शुरू यहाँ से हुआ तो फिर ये आखिर में आके खत्म हो गया, तो मतलब ये कौन सा कर्व है, क्लोज्ड कर्व है। इसमें भी आप देखिए शुरू जहां से हुआ वहीं पे खत्म हो रहा है, क्लोज्ड कर्व है। ये वाला कौन सा कर्व हो जा रहा है, ओपन कर्व हो जा रहा है। ये वाला आपको सिंपली समझ आ रहा है, क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व। दिस इज ऑल्सो क्लोज्ड कर्व, क्योंकि कहाँ से शुरू हो रहा है वहीं पे खत्म भी हो जा रहा है। फिर ये वाला एल, जो एल टाइप का शेप बन रहा है, ये है आपका ओपन कर्व। ठीक है, ये आपकी सीधी सीधी लाइन बन रही है, ओपन कर्व है। यहां से ऐसे करके आप कितना भी जलेबी जैसे बनाते जाइए और ऊपर तक ले गए, लेकिन अगर शुरू का पॉइंट आखिरी के पॉइंट से नहीं मिल रहा है, मतलब क्या हो गया, ओपन कर्व। ये वाला आप देखिए, ऐसे एक के ऊपर एक इंटरसेक्ट करती हुई लाइन चली गई, लेकिन आप अगर यहां से शुरू कर रहे हैं और इधर से ऐसे करते हुए चले गए, फिर उसके बाद फिर से यहीं पर आ गए, मतलब ये भी कौन सा कर्व है, क्लोज्ड कर्व है। दिस इज ओपन कर्व। ये वाला भी कर्व कौन सा है, क्लोज्ड कर्व है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे यहाँ पर कई बच्चे लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये ऐसे रखा, इस तरह से किया और उसके बाद यहाँ पर लाके रुक गई। अब क्या होगा, बच्चा सीधा ये ट्राइंगल है ऐसे बोलने शुरू करते, अरे भैया ये लास्ट का पॉइंट और ये शुरू का पॉइंट जरा सा पॉइंट के कारण रुक गया, मतलब ये अभी भी ओपन है। जब तक इन दोनों पॉइंट एक दूसरे से मिक्स नहीं हो जाएंगे, मीट नहीं करेंगे, तब तक ये आपका ओपन कर्व ही रहेगा। तो इसको अपन को ध्यान से देखना है, हमें ध्यान से देखना है कि ओपन कर्व है कि क्लोज्ड कर्व है। अब इसी में मैं आगे बढ़ती हूँ। ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व के बाद हम आगे बढ़ते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व में। ठीक है, सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है इसको देखिए। जैसे यहां पर आपने बढ़ाया इस तरह से, ये अगर मैंने इस तरह से बना दिया,
ये हो गया। यहाँ पर क्या होता है, ये कर्व जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते जा रहा है, तो इट इज नॉट सिंपल क्लोज्ड कर्व। लेकिन अगर मान लीजिए बिना इंटरसेक्ट करते हुए कहीं पर मिल जा रहा है, फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट मीट कर रही है, तब ये सिंपल क्लोज्ड कर्व कहलाएगा। तो आपका जैसे ओवल शेप है, ये आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व है। आपका यहाँ पर इस तरह से आपने ट्राइंगल वगैरह बनाया, ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व में ही आएगा। और यदि आपने रेक्टेंगल बनाया, ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व में ही आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए, और इसी तरीके से जिस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा चैप्टर है, सर्कल के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सर्कल जो है, सर्कल में भी आप देखिए ये फर्स्ट पॉइंट ही लास्ट पॉइंट से मिल रही है, मतलब ये आपका सर्कल क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है। तो सर्कल क्या है, तो सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि सर्कल सिंपल क्लोज्ड कर्व है। सर्कल इज अ, ये आपकी सबसे पहले डेफिनेशन हो जा रही है, सर्कल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, इसमें यहाँ पर आपको सबसे पहले इसी चीज को समझना है। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ एक पेज के साथ भी, ये धागा जैसे लिया आपने, इसको भी अलग अलग तरीके से आप बांधते चले जाइए। इस तरह से आपने रखा, यहाँ पर मिल गया तो ये क्लोज्ड कर्व हो गया। अगर इसी को आपने इस तरह से ऐसे खुला रख दिया तो ये ओपन कर्व हो गया। और फिर यहाँ पर इसको इस तरह से जमा दिया कि यहाँ पर ये कोई पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो फिर ये सिंपल क्लोज्ड कर्व हो जाएगा। और यदि ये सिंपल क्लोज्ड कर्व आपका सर्कुलर शेप में आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पर सर्कल जो है वो सिंपल क्लोज्ड कर्व के फॉर्म का है। जैसे कि हमारे पास ये इस तरह से सर्कल आ गया है। ठीक है, ये सर्कल जो है वो आपका कौन सा कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है। अब लेकिन सर्कल की सही डेफिनेशन आपको चाहिए, तो उसको किस तरह से आप निकालेंगे, तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ बहुत सिंपल सा, जो सर्कल से रिलेटेड जितनी बातें होती है उन सभी को हम अभी यहाँ पर 1 बाय 1 देखते जाते हैं। क्या है सर्कल, चलिए सबसे पहला हमारा पॉइंट है, व्हाट इज अ सर्कल। यहाँ इसके लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ। ये सबसे पहली चीज है, इसको क्लास में एक्टिविटी के साथ करने में बहुत मजा आती है। यहाँ पर आप खड़े हैं, मान लीजिए आप खड़े हैं और यहाँ पर आपका कोई दोस्त खड़ा है। ठीक है, अब आपको, आपके दोस्त को मैंने ये फ्रीडम दे दिया कि चलो तुम अपने दोस्त के चारों तरफ कहीं पर भी कितने भी दूरी तक जा सकते हो, कहीं से भी कितनी भी दूर में खड़े हो जाइए और आप अपने दोस्त के चारों तरफ कहीं पर भी जा सकते हो। सिर्फ शर्त केवल एक ही है कि आपको अपने दोस्त से हमेशा एक बराबर दूरी रखनी है। आप उसके साथ कहिए, यहाँ आपका दोस्त है, दोस्त का पॉइंट फिक्स है, लेकिन आपका पॉइंट बदल रहा है। लेकिन बदलते हुए आपको ध्यान रखना है कि हर बार आप अपने दोस्त से जो दूरी है वो बराबर बना के रखेंगे। और आप फ्री मूवमेंट करिए। कैसे मूव करोगे आप यहाँ पर गए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी 5 सेंटीमीटर है। हाँ, अब आप ये थोड़ा सा आगे बढ़ा, थोड़ा सा भी, जितना भी इधर से इधर तक आया तब भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, इधर से इधर तक आया तब भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, दोस्त इधर तक आया तब भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब हर बार वो 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर चलेगा तो कौन सी आकृति बनेगी, ये बनेगी एक सर्कुलर आकृति। ठीक है, और ये दूसरी बात क्या है, ये एक प्लेन में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सर्कल का डेफिनेशन कैसे देंगे, पाथ ऑफ अ पॉइंट विच इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। देखिए इस पॉइंट का पाथ, ये पॉइंट चल रही है, ये पॉइंट चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, और किस तरह से चल रहा है, हमेशा वो इस पॉइंट से हमेशा एक बराबर दूरी बनाए हुए है। तो path of a point which is always equidistant from the given point is called a circle। और इसमें यहाँ पर थोड़ा और इंक्लूड कर लीजिए, इन अ प्लेन, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऊपर नीचे या 3 डायमेंशन में मूव करेंगे तब फिर उसको सर्कल नहीं बोल पाएंगे। सर्कल क्या है, 2D शेप है। तो सर्कल के बारे में आपने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले तो ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। दूसरा इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी, पाथ ऑफ अ पॉइंट विच इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट इन अ प्लेन। और तीसरा चीज क्या है, ये एक 2D शेप है। ठीक है, तो ये सर्कल की डेफिनेशन हो गई। तो हम इसी को आगे बढ़ाते हैं।
अब यहाँ पर इसमें छोटे छोटे सभी चीजों को हम देखते चलते हैं। ये जैसे हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है। सबसे पहले हम देखते हैं सर्कल की लेंथ क्या होती है। तो लेंथ नापने के लिए हमने यहाँ पे सर्कल में कोई सा भी एक पॉइंट लिया। यहाँ पर मैंने जैसे ये बी पॉइंट पे मैंने ये रस्सी रखा, इस रस्सी के ऊपर में मैं इस सर्कल के ऊपर में मैं ये रस्सी को इस तरह से रखती हूँ और इस लाइन को जहां तक इसका लाइन हुआ, इस पूरे इसकी बाउंड्री को, अब इस लाइन को मैं नाप लेती हूँ स्केल की सहायता से। यहां से यहां तक हो रहा है, जितना भी सेंटीमीटर हो रहा है, 60 सेंटीमीटर हो रहा है, 70 सेंटीमीटर हो रहा है, इसको मैं क्या करती हूँ, नाप लेती हूँ। तो ये 70 सेंटीमीटर जो आ रहा है वो इस सर्कल का पेरीमीटर होगा और उसी को हम बोलेंगे सर्कल की बाउंड्री या सर्कल की लेंथ। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सर्कल? लेंथ ऑफ द सर्कल is the boundary of the circle, means it is called perimeter of the circle, it is called circumference of the circle। इसको मैं वन बाय वन आपको सारी चीजें बताते जा रही हूँ डेफिनेशन, लेकिन अभी पहले आप समझ लीजिए। दूसरी चीज है ये आपका सेंटर पॉइंट है। अब सेंटर पॉइंट हम कैसे निकालते हैं? जो भी सर्कल का सबसे एग्जैक्टली मिड पॉइंट होगा उसको हम बोलते हैं सर्कल का सेंटर। ये सेंटर हो जा रहा है। सेंटर क्या हो रहा है आपका? ओ, जैसे इसमें हम ओ देख रहे हैं, एग्जैक्टली मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब सेंटर से सर्कल के बीच की दूरी, सेंटर से सर्कल के बीच की दूरी, सेंटर से सर्कल के बीच की दूरी, इसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल। लेकिन यहां थोड़ा रुकिए। अगर मैंने लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर दिया तो क्या ये रेडियस होगा? अगर मैंने सेंटर से सर्कल के बीच की दूरी नापने के लिए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दिया तो क्या ये रेडियस होगा? अगर मैं इसको लाइन को घुमाते घुमाते ले चलूं, इस तरह से पहुंचूं इधर तक, तब क्या ये रेडियस ऑफ द सर्कल होगा? तो इसका आंसर है नो। तो हम क्या बोलेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपने रेडियस देखा, इसको हम कह रहे हैं रेडियस। तो ये सारी चीजें जो है, ये रेडियस नहीं होगी, ये रेडियस नहीं होगी, ये रेडियस नहीं होगी, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होती है? स्ट्रेट लाइन होती है, तो वो कहलाएगी रेडियस। अब अगली चीज है आपका डायमीटर। तो डायमीटर के लिए आपको क्या करना है? जब दो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट, लेकिन उसके साथ शर्त क्या है कि वो सेंटर से होकर जाए। सेंटर से होकर जाने वाला लाइन सेगमेंट जो दो पॉइंट को टच करता है सर्कल के, उसको हम कहते हैं ये आपका डायमीटर। और कॉर्ड क्या है? ये आपका डायमीटर। तो डायमीटर भी आपका बहुत सारा बन सकता है। किसी भी सर्कल में आप देखिए डायमीटर, आप इनफाइनाइट डायमीटर बना सकते हैं, क्योंकि सर्कल में चारों तरफ आप देखिए खूब सारे पॉइंट है, और कोई भी दो पॉइंट को सर्कल जिसके सेंटर से होते हुए पास करा दीजिए, मतलब सेंटर से होते हुए टच कराइए। यहाँ से ये लाइन सेगमेंट चल रहा है और सेंटर से होते हुए चला, इधर पे मिला, कहीं पर भी मिला, बस शर्त केवल एक ही है कि सेंटर से होके क्रॉस करना चाहिए, तो फिर उसको हम डायमीटर बोलेंगे। तो देयर आर इनफाइनाइट डायमीटर इन अ सर्कल। उसी तरीके से कॉर्ड है, ये वो हो गया आपका डायमीटर, हो गया कॉर्ड, हो गया। कॉर्ड में कॉर्ड भी वही है, मतलब क्या है, इसमें भी दो पॉइंट को टच करने वाला लाइन सेगमेंट, सर्कल के दो पॉइंट को टच करने वाला लाइन सेगमेंट, इसको कॉर्ड बोलेंगे। लेकिन कॉर्ड में ये शर्त नहीं है कि वो आपका सेंटर से होकर ही गुजरे, ये इसमें सबसे बड़ी बात है। तो इसमें यहाँ पर डेफिनेशन हम वन बाय वन एक एक पॉइंट का देखते चले जाते हैं। व्हाट इज सर्कल, ये तो आपने समझ लिया। अब इसके बाद अगला है इसका रेडियस। रेडियस देखिए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द सर्कल इज रेडियस ऑफ द सर्कल। जैसे अभी मैंने बताया आप लोगों को, इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना जरूरी है। आपने अगर इसका यदि ये सेंटर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिया तभी उसको हम रेडियस बोलेंगे। अगर आपने जिगजैग पॉइंट
लिया या कर्व्ड पॉइंट लिया तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होता। जैसे ये 3 लाइन हमने बनाया, ये 3 लाइन या ज़्यादा लाइन बनाया, किसी तरीके से भी लाइन बनाया, जिगजैग लाइन है, ये ए से बी तक जाने के बीच का, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसमें से कौन सा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसलिए ये द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। फिर इसी तरीके से अगला है डायमीटर। डायमीटर किसको बोलेंगे? लाइन सेगमेंट विच टचेस एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल एंड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पर आपने जो देखा कि कोई भी 2 पॉइंट को टच कर रही है, जैसे ये बी और सी को टच कर रही है, तो इस लाइन सेगमेंट को, लेकिन सबसे बड़ी शर्त क्या है? ये आपका कहाँ से जा रही है? सेंटर से जा रही है। passes through the center of the circle, ये सबसे जरूरी चीज होनी चाहिए। A line segment which passes through the center of the circle and touches 2 points of the circle, it is called diameter। और chord क्या होता है? Line segment which touches any 2 point of the circle। तो यहाँ पर कोई भी 2 पॉइंट को टच करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा, जैसे मान लीजिए ये है और इधर पे ये है, इन दोनों को टच करने वाली लाइन, ये आपका कॉर्ड हो जाएगा। तो अब आपका एक सवाल और आता है, क्या डायमीटर कॉर्ड होता है? तो ऑफ कोर्स होता है, क्योंकि ये भी तो 2 पॉइंट को टच कर रहा है। सबसे बड़ा कॉर्ड होता है वो डायमीटर ही होता है। जितने भी डायमीटर बनेंगे वो सबसे बड़े कॉर्ड होंगे। इससे छोटा जो भी होगा, बाकी सारे जो भी कॉर्ड होंगे निश्चित रूप से डायमीटर से छोटे होंगे। ठीक है। इसी तरीके से सर्कमफेरेंस तो सबसे पहले आपने देखा द लेंथ ऑफ द सर्कल, या आउटर बाउंड्री जो होता है उसका, किसी भी सर्कल का आउटर बाउंड्री जो होगा वो उसका सर्कमफेरेंस कहलाएगा। फिर सेंटर क्या होता है? द एग्जैक्ट मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोगों को एक सर्कल के अंदर पढ़नी है, सब चीजों को ध्यान दीजिए। और दूसरा जो सबसे और मजे की बात यह है, रेडियस सेंटर से सर्कल तक होगा और डायमीटर जो होगा ये दोनों पॉइंट को के बराबर होगा, और सबसे बड़ी बात है सेंटर से पास होगा। तो यहाँ पर ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो डायमीटर जो होता है रेडियस का जस्ट डबल होता है। डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 ऑफ रेडियस, ये ध्यान रखिएगा। डायमीटर रेडियस का डबल होगा और रेडियस डायमीटर का हाफ होगा। इतनी चीजें आपको सबसे पहले समझनी है। ओके, थैंक यू।